हेलो एवरीवन, दिस इज निर्भय विश्नोई। वेलकम यू ऑल। आप सभी का स्वागत है। और एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 2025 के क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आया हूँ। आपको पता है एग्जाम की डेट जो है अनाउंस हो चुकी है, तो मुझे लगता है प्रीवियस ईयर कर लेने चाहिए। बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हैं नहीं। जैसे इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं, लगभग 52 क्वेश्चन के आसपास हैं। ऐसे ही एटोनियम सोनियम के 25-30 नहीं, 40-50 के आसपास क्वेश्चन हैं। हर एक चीज़ के क्वेश्चन हम धीरे धीरे शुरू कर लेंगे। आपकी पहली वीडियो है सिलेक्शन पोस्ट की। और 14 की डेट आ गई है, आपको पता है सिलेक्शन पोस्ट 14 की अपडेट आ गई है, तो प्रीवियस ईयर कर लेना मुझे लगता है ज़रूरी है। स्टेनो वाले के लिए भी ठीक है, क्योंकि इसका स्तर वही है। ये सिलेक्शन पोस्ट का जो स्टैंडर्ड है वो सेम स्टैंडर्ड है एसएससी स्टेनोग्राफर का। दोनों का स्टैंडर्ड लगभग सेम है। आप स्टेनो वाले इच्छुक हैं, वैसे तो पेपर तुम्हारा पास में है, तो अभी रहने देना, ज़्यादा जल्दी मत करना, है ना। लेकिन हाँ, फिर भी देखना चाहते हो तो 2x पे करके देख लो, जिसकी वोकेबलरी में दिक्कत है। इडियम्स एंड फ्रेजेस देख सकते हैं। 52 क्वेश्चन है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। 50 क्वेश्चन है, मुश्किल से 1 घंटे में, 1 घंटे से पहले ही निपटाने की कोशिश करेंगे। एक चीज़ और है, इन क्वेश्चंस को आप देखोगे सिलेक्शन पोस्ट वालों को, तो आपको एक बात समझ में आएगी कि ये अंडरस्टैंडिंग बेस्ड ही क्वेश्चंस हैं। इसमें एक आधा क्वेश्चन ऐसा होगा जो आपको परेशान करेगा, या 2-4 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको परेशान करेंगे। ठीक है। ईडियम्स में खास करके अंडरस्टैंडिंग आपकी काम कर जाती है। जब आपने बहुत सारे ईडियम्स पढ़े होते हैं, तो जो ईडियम्स आपके लिए नया भी होता है, शब्दों को देख के आप अंदाजा लगा लेते हैं। तो देखते हैं आपका अंदाजा कितना काम करता है। इडियम्स एंड फ्रेजेस स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं, आपको क्वेश्चन देता हूं, ठीक है। जैसे भी जहां भी जरूरत होगी मैं आपको जो है गाइड करूंगा। लेकिन हाँ, इसमें तो दिक्कत है, ये वाइट कलर हो जाएगा। चलो ठीक है, इसको ले लेते हैं रेड। रेड दिखेगा नहीं, ब्लैक ही ले लेते हैं। चलो खैर, चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा। टू बी वाइड ऑफ द मार्क, टू बी वाइड ऑफ द मार्क। ब्लू डिस्प्ले ठीक लग रही है। बच्चों को डार्क डार्क रहता है कि डार्क कर दो, डार्क कर दो। डार्क के साथ समस्या ये है कि सामने वाली जो वॉल है वो बहुत लाइट कलर की है, तो वो जो कलर जो है वो वापस आता है। बाकी मैंने वैसे ब्लैक करा है इसको। और चलो खैर, धीरे धीरे हो जाएगा। लेकिन हाँ, ये कलर इतना डार्क है कि एटलीस्ट तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी। पहला क्वेश्चन देखो, टू बी वाइड ऑफ द मार्क। वाइड का मतलब समझ रहे हो, क्रिकेट में देखते हो कि नहीं, है ना। ये तो नो बॉल हो गया। क्रिकेट में देखते हो कि नहीं वाइड का इशारा, तो वाइड का मतलब जो है जगह से हटके कोई चीज हो गई। ऑफ द मार्क, मार्क मतलब निशान से हटके। अब निशान से हटके है, इसका मतलब आप क्या कहेंगे? क्या आप एक्यूरेट हैं? नहीं है। टू ड्रॉ लार्ज सर्कल, नहीं। टू बी इन एक्यूरेट, इनकरेक्ट और मिस्टेकन, बिल्कुल सही बात है, गलती कर दी है साहब आपने। टू बी इनएक्यूरेट, इनकरेक्ट और मिस्टेकन, आंसर बनेगा सी फॉर कैट। कलर चेंज कर लेता हूं क्योंकि मजा नहीं आ रहा है, येलो ठीक रहेगा, ठीक है। चलिए भाई आगे, नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। गिव समवन द बूट। अगर किसी को तुम जूते दे दोगे, बूट दे दोगे, ठीक है, नहीं, तो इसका मतलब तुम उससे कह रहे हो, बोले भाई ऐसा है, टाटा बाय बाय, जाने का समय आ गया है। तो गिव समवन द बूट, इंसल्ट कर रहे हो उसकी? नहीं कर रहे हो। टू शिफ्ट समवन टू अनदर प्लेस, किसी दूसरी जगह पर जाने के लिए कह रहे हो? नहीं। टू एडमायर, प्रशंसा करना, हालांकि बूट जैसा शब्द प्रशंसा करने के लिए तो नहीं आ सकता। टू डिसमिस समवन फ्रॉम अ जॉब, किसी व्यक्ति को जॉब से आप हटा दे रहे हैं, ये बेहतर ऑप्शन होगा। डी फॉर डॉग चुनेंगे और कहां बढ़ेंगे? आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, पॉइंट द फिंगर एट समवन, किसी व्यक्ति पर फिंगर दिखा रहे हो आप। अच्छा ठीक है, अगर पॉइंट फिंगर किसी की तरफ पॉइंट कर रहे हो, मैंने तुम्हारी तरफ फिंगर पॉइंट करी, इसका मतलब क्या है? दाल में कुछ काला है। मैं तुम्हारी तरफ फिंगर पॉइंट करना, इस बात का मतलब है कि मैं तुम्हें ब्लेम कर रहा हूं किसी बात के लिए। उंगली उठाना, मैं तुम्हारी तरफ उंगली उठाऊंगा तो मेरी तरफ उंगली मत उठाओ। उंगली उठाना मतलब क्या करना? ब्लेम करना। टू ब्लेम समवन, पॉइंट द फिंगर एट समवन, टू ब्लेम समवन, किसी के ऊपर उंगली उठाना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। टेन अ पैनी, कोई चीज 10 अ पैनी आप कह रहे हो, इसका मतलब क्या है ना। पैनी समझते हो? पैनी मतलब एकदम बिल्कुल जो सबसे सस्ता होता है उसको पैनी कहोगे। तो एक पैनी में भी 10 आ जा रहा है कोई चीज। एक पैनी मतलब बिल्कुल एक पैसे में, एक पैसे में 10 आ, कोई चीज एक पैसे में 10 आ जा रही है, इसका मतलब बहुत महंगी होगी, बहुत सस्ती होगी, बहुत सस्ती होगी, बहुत ज्यादा, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। अगर वैल्यू नहीं है तो आप कहेंगे 10 अ पैनी का मतलब नॉट वैल्यूएबल एंड इजीली फाउंड, नॉट वैल्यूएबल एंड इजीली फाउंड। सस्ती है तभी तो आसानी से मिल जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, द मेजर चंक, द मेजर चंक, ठीक है, आ जाओ जरा। देखो, मेजर का मतलब बड़ा, ठीक है, नहीं, ठीक है। मेजर का मतलब किससे बड़ा? चंक का मतलब बेसिकली पार्ट से ही है ना। चंक का मतलब किससे है? बड़े पार्ट से ही है। तो अगर मैं कहूं माइनर पार्ट, पहली बात तो आपने अगर अपने क्वेश्चन में मेजर कह दिया तो इसका मतलब माइनर तो कहीं से कहीं तक नहीं हो सकता, ठीक है। इक्वल डिवीजन, अगर आपने क्वेश्चन में ही मेजर कह दिया इसका मतलब इक्वल नहीं हो सकता। रैंडम, आपने वहां बड़ा कहा है, रैंडम मतलब जो क्लियर नहीं हो सकता, बड़ा हो सकता है, छोटा नहीं। सब्सटेंशियल पोर्शन, सब्सटेंशियल मतलब बड़ा पार्ट, है ना, अपने आप में कैसा पार्ट? अपने आप में एक बड़ा पार्ट, सब्सटेंशियल पोर्शन। डी फॉर डॉग बनाएंगे। मेजर चंक होगा मतलब बड़ा हिस्सा, ऐसा मान के चले आप, ठीक है। वैसे अगर मैं चंक की बात करूं, चंक का मतलब ऐसे निकलता है किसी चीज के ठोस होने से, ठीक है। ठोस होना है, किसी चीज का मोटा होना, किसी चीज का बड़ा होना चंक है, ठीक है, ऐसा समझ लीजिए आप। नेक्स्ट देखिएगा, स्विम अगेंस्ट द टाइड। बताओ भाई, स्विम अगेंस्ट द टाइड क्या होगा? अगर
जो टाइड आ रहा है, ठीक है, नहीं उसके अगेंस्ट में आप स्विम कर रहे हो, मतलब पानी का जो बहाव है, पानी के बहाव के अगेंस्ट अगर तुम स्विम, पानी के बहाव के साथ जा रहे हो तो पानी तुम्हें ले जाएगा, लेकिन उसके अगेंस्ट जाओगे तो वो तुम्हें परेशान करेगा। अगर परेशान करेगा तो क्या कहोगे? फॉलो एवरीवन एल्स, सबको फॉलो करना नहीं। टू अपोज द यूजुअल ट्रेंड, बिल्कुल सही बात है, यूजुअल ट्रेंड के अपोजिट जाना। अगेंस्ट द टाइड जा रहे हो मतलब यूजुअल ट्रेंड के अपोजिट जा रहे हो, ठीक है, बहुत बढ़िया। आंसर बी फॉर बॉल लगाएंगे, अवॉइड अ डिफिकल्ट टास्क नहीं, ठीक है, बी फॉर बॉल लगाओ, आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर क्या देखो, 7 नंबर देखो, कोई चीज तुम्हें कितने की पड़ी है? कॉस्ट एंड आर्म एंड लेग। कॉस्ट एंड आर्म एंड लेग मतलब किसी चीज की कीमत, तुम्हारा एक आर्म और तुम्हारा एक पैर, ठीक है, एक लेग, इसका मतलब बहुत ज्यादा महंगा पड़ गया कोई चीज, और ज्यादा महंगी पड़ गई है, वेरी चीप, कॉस्ट अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, यही हो गया आंसर बी फॉर बॉल। कॉस्ट अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, बहुत ज्यादा पैसे देने पड़ गए हैं किसी चीज के लिए। गो थ्रू द मिल, गो थ्रू द मिल। देखो भाई, अगर तुम मिल से हो, गो थ्रू मतलब किसी चीज से होकर गुजरना, अगर तुम नहीं जानते हो तो गो थ्रू होता है किसी चीज से होकर गुजरना, ठीक है, होकर गुजरना। और किससे होकर गुजरे हो? तो मिल से होकर गुजरे हो। अगर किसी भी चीज की मिल की बात करें, वैसे तो ये समझाने का तरीका हो सकता है, गो थ्रू द मिल, अगर कोई भी मिल है, जैसे कहीं भी किसी भी मिल की बात करो, कहीं किसी भी ऐसी फैक्ट्री वगैरह में चले जाओ, वहां पे जाने का मतलब है मुश्किल काम, बेसिकली ऐसा ही है। अगर आप किसी मिल वगैरह में जाते हैं, वहां पे काम देखते हैं, तो वहां हमेशा मुश्किल ही काम होता है, लेबरस काम ज्यादा है वहां पे। अगर ऐसा है, गो थ्रू का मतलब होता है किसी चीज से होकर गुजरना। मान लेते हैं मिल है और यहां से होकर गुजरना है, मतलब मिल का मतलब कठिन से है, कठिन से होकर गुजरना मतलब मुश्किल से होकर गुजरना। एंजॉय करना, प्रेज करना हार्ड वर्क को। सफर हार्डशिप और डिफिकल्टीज, आपने बहुत मुश्किलों का सामना किया है और हार्डशिप देखी है, ठीक है, नहीं, हालांकि जो गो थ्रो है, यू डोंट नो आई हैव बीन गोन थ्रो हाउ मेनी डिफिकल्टीज, तुम्हें नहीं पता मैं कितनी मुश्किलों से होकर गुजरा हूं। तो गो थ्रो का मतलब होता है किसी चीज से होकर गुजरना, ठीक है, तो वही है, मिल से होकर गुजरना मतलब मुश्किलों से होकर गुजरना, ऐसा समझ लीजिए आप। सी फॉर कैट लगाएंगे, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, कीप इन लाइन। कीप इन लाइन का मतलब है, इन लाइन का मतलब है किसी चीज को लाइन में रखना, लाइन में रखना मतलब किसी चीज को ऑर्डर में रखना। कीप इन लाइन का मतलब किसी चीज को ऑर्डर में रखना। ऑर्डर में कब होगा? जब वो ब्रेक द रूल्स करेगा, कंपीट विद अदर्स करेगा, मूव इन अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट रो आ जाएगा, या फिर टू ओबे इंस्ट्रक्शंस। अब तुम सोचो, बोले सर इसका मीनिंग ये निकाल दूं, यार इडियम्स का कभी लिटरल मीनिंग नहीं होता। अगर तुम सोचो लिटरल मीनिंग निकलेगा, लाइन में रखने का मतलब है स्ट्रेट लाइन में रहना, नहीं, स्ट्रेट लाइन में रहने का मतलब है लाइन में, मैंने कहा लाइन में रहो, तुम लाइन में रहो दूंगा मतलब क्या है, बात को सुना करो, है ना, टू ओबे इंस्ट्रक्शंस, बात को सुनना, इंस्ट्रक्शंस को मानना। कीप इन लाइन, कीप हिम इन लाइन, कीप दिस बॉय इन लाइन, इस लड़के को लाइन में रखो जरा। लाइन में रखने का मतलब है इसको अपनी बात मनवाओ, इसको बोलो कि ये बात, इंस्ट्रक्शंस को ओबे करे, इंस्ट्रक्शंस का पालन करे, जो भी उसको कहा जा रहा है उसको माने। आंसर बनेगा ए फॉर एप्पल। क्वेश्चन नंबर क्या लेंगे? क्वेश्चन नंबर लेंगे 10, लेट समवन ऑफ लाइटली, लेट समवन ऑफ लाइटली। अब देखो, लेट समवन, लेट का मतलब तो लेट जो है इंपेरेटिव के लिए लगा ही देते हैं, समवन मतलब किसी व्यक्ति को, ऑफ, देखो ओ डबल एफ ऑफ जो है ना वो सेपरेशन के लिए आता है, अगर तुम्हें नहीं भी पता तो प्रपोजिशन ओ डबल एफ ऑफ जो है वो अलग होने के लिए आता है। लेट समवन ऑफ, लेट मी गो, मुझे जाने दो, तो लेट समवन ऑफ, ऑफ का मतलब किसी चीज का दूर होना, पास होना नहीं, किसी चीज का अलग होना, दूर होना। तो लेट समवन ऑफ का मतलब किसी को जाने देना। लेट समवन ऑफ, पहले तो इतने का ही मीनिंग समझ लो, लेट समवन ऑफ मतलब किसी को जाने देना, कैसे? लाइटली, किसी को हल्के में ही, लाइटली हल्के में ही जाने देना। बोले चल यार कोई बात नहीं, हल्के में ही तेरे को छोड़ दिया, तू भी क्या याद करेगा। तो लेट समवन ऑफ लाइटली का मतलब है किसी को हल्के में जाने देना, मतलब पनिशमेंट जो है बहुत भारी नहीं थी, बहुत आसान, बहुत नॉर्मल सी कोई पनिशमेंट दे दी गई। लेट समवन ऑफ लाइटली, ठीक है। पनिश सीवियरली, सीवियरली का मतलब बहुत बुरी तरीके से पनिश किया गया, नहीं साहब ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि आपने लिखा है लाइटली, लाइटली के बदले सीवियरली नहीं आ सकता। टू गिव अ माइल्ड और इजी पनिशमेंट, ये बात ठीक है, किसी को इजी पनिशमेंट देना, इग्नोर करना, रिवॉर्ड करना नहीं, इजी पनिशमेंट देना। बी फॉर बॉल लगाएंगे, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिएगा, ईट वंस वर्ड्स। ईट वंस वर्ड्स, तुम अपने शब्द खा गए, अपने शब्द खा गए नहीं, शब्द खाए का मतलब है अपने शब्दों को वापस लेना। यू हैव टू ईट योर वर्ड्स, तुम्हें अपने शब्दों को वापस लेना पड़ेगा, ऐसा काम नहीं चलेगा, तुमने बहुत गलत बोला है, तुम्हें शब्द वापस लेने पड़ेंगे। तो वापस लेना क्या है? ईट वंस वर्ड्स, अपने शब्दों को वापस लेना। स्पीक प्राउडली, रिपीट समथिंग, टू टेक बैक व्हाट इज सेड, ये अच्छा है, देखो, टू टेक बैक व्हाट इज सेड, जो कहा है उसको वापस लेना। रियलाइज वन वाज रॉन्ग, ये बात समझना कि तुमने गलत कहा था, तो तुमने अपने शब्दों को वापस ले लिया कि भाई मैं माफी चाहता हूं, आई टेक माई वर्ड्स बैक, मैं अपने शब्दों को वापस लेता हूं, मैं माफी चाहता हूं, ठीक है। टेक माई वर्ड्स बैक कह लो या ईट वंस वर्ड्स कह लो, एक ही बात है, अपने शब्दों को वापस लेना, माफी मांगना एक तरीके से। आंसर बनेगा सी फॉर कैट। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12, ले वंस कार्ड ऑन द टेबल। बताओ भाई,
अपने कार्ड्स को, अपने पत्तों को, तुम्हारे पास कुछ कार्ड्स थे, अपने पत्ते थे, यहां पर कार्ड्स का मतलब लिटरल कार्ड से नहीं है, यहां पर कार्ड्स का मतलब तुम्हारा प्लान से है, जो तुम्हारा प्लान था, जो तुमने सोचा हुआ था, उसको कहां रख दिया तुमने? टेबल पे रख दिया। टेबल पे रखने का मतलब है तुमने उसको एक्सपोज कर दिया। अगर तुम अपने कार्ड्स को टेबल पे रख दोगे मतलब तुमने सबको बता दिया, ठीक है। अगर सबको बताने की बात है, टेबल पर रखने की बात है, इसका मतलब हाइड तो नहीं हो सकता, बिल्कुल सही बात है। अवॉइड डिस्कशन, अवॉइड नहीं कर रहे हो। अगर तुमने अपने कार्ड्स को टेबल पर रख दिया मतलब तुम लोगों को बता रहे हो। अच्छा ठीक है। कंफ्यूज करना, पत्ते सामने रख दिए तो कंफ्यूज क्यों करेगा? जरा देखो, टू एक्सप्रेस फीलिंग्स और इंटेंशंस ओपनली, अपनी बात को कैसे बताना चाह रहे हो? अगर कार्ड्स को तुम टेबल पर रख रहे हो, अपनी बात को तुमने अपने कार्ड्स को टेबल पर रख दिया मतलब अपनी बात को खोल दिया, बता दिया। तो एक्सप्रेस फीलिंग्स और इंटेंशंस ओपनली। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13, टू स्क्वीज वाटर फ्रॉम अ रॉक। बताओ भाई, आप स्क्वीज वाटर, वाटर को स्क्वीज करना, पानी को निचोड़ना, किससे? रॉक से। तुम्हारे पास एक पत्थर था, पत्थर से तुम पानी निचोड़ने की कोशिश कर रहे हो। अरे कपड़े से तो निचोड़ भी जाएगा, पत्थर से कैसे पानी निचोड़ोगे? स्क्वीज करना है मतलब पानी को जो है जो है निचोड़ के जो है पानी निकाल रहे हो, किससे? रॉक से। क्या रॉक को स्क्वीज कर सकते हो? पहली बात तो ये नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है कि रॉक को स्क्वीज किया जाए और स्क्वीज करके उसमें से पानी भी निकल जाए। पहली बात तो पत्थर है मतलब सूखा है, पत्थर है मतलब सूखा है। और दूसरी बात, पत्थर को स्क्वीज कर नहीं सकते। कहने का मतलब तुम एक ऐसा काम करना चाहते हो जो कि इंपॉसिबल है, जिसको करना पॉसिबल ही नहीं है। तो आप कहेंगे क्या? टू अटेम्प्ट द इम्पॉसिबल, किसी इंपॉसिबल टास्क को करने की कोशिश करना, ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, शेयर द सेम प्लाइट, शेयर द सेम प्लाइट। प्लाइट का मतलब समझते हो? ये बताओ, प्लाइट का मतलब क्या होता है? प्लाइट का मतलब होता है दशा। अगर मैं पूछूं तुम्हारी तुम्हारी मेरी दशा सेम है ना? प्लाइट का मतलब किससे होता है? किसी की दशा से, किसी की कंडीशन से, है ना? जैसे मैं कहता हूं द प्लाइट ऑफ द पुअर, द प्लाइट ऑफ द पुअर, गरीबों की जो दशा है इन दिस कंट्री, इस देश में, है ना, इज वेरी पैथेटिक, बहुत ज्यादा दयनीय है, माना मैं ऐसे कहता हूं। तो अगर मैं प्लाइट कह रहा हूं, दशा कह रहा हूं किसी की, तो प्लाइट मतलब कंडीशन, स्थिति, ठीक है नहीं? तो शेयरिंग द सेम प्लाइट, सेम दशा, सेम कंडीशन आप शेयर कर रहे हैं। अगर सेम कंडीशन शेयर कर रहे हैं, इसका मतलब सफरिंग विद सेम डिफिकल्टी, है ना? सफरिंग विद सेम डिफिकल्टी। अगर हम तुम्हारी मेरी प्लाइट सेम है, तुम्हारी मेरी कंडीशन सेम है, मतलब हम दोनों की डिफिकल्टीज, हम दोनों की प्रॉब्लम्स क्या है? सेम है। सफरिंग द सेम डिफिकल्टी। ए फॉर एप्पल लगाएंगे, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, स्मेल समथिंग फिशी, स्मेल समथिंग फिशी मतलब तुम्हें किसी बात पर डाउट हो गया है। स्मेल समथिंग फिशी, कुछ ना कुछ गड़बड़ है ना? समथिंग सस्पिशियस। बहुत आसान क्वेश्चन पूछे गए, हालांकि ये मेट्रिकुलेशन के चल रहे हैं तो आसान ही होंगे। स्ट्रेच योर लेग्स अकॉर्डिंग टू द ब्लैंकेट, जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाने चाहिए, जितनी चादर हो उतने ही पैर क्या करने चाहिए? फैलाने चाहिए। अपनी लिमिट में रह के कोई काम करना चाहिए। ये तो बड़ा तुमने सुना होगा, हिंदी मीडियम छात्र होंगे तो मुझे लगता है बड़े आसानी से समझ रहे होंगे कि उतनी ही पैर फैलाओ जितनी तुम्हारी चादर है। ये तो घर वाले भी बोल देते थे कई बार, है ना? और हमें तो पता नहीं क्या क्या बोल देते थे। ठीक है, तुम तो खैर नई जनरेशन हो, तुम्हारा तो खैर क्या कहें, लेकिन हाँ, स्ट्रेच योर लेग्स अकॉर्डिंग टू द ब्लैंकेट, जितनी ब्लैंकेट है उतनी ही पैर फैलाओ। ठीक है, मैं तो हमेशा बाहर आ जाता हूँ, थोड़ा सा मुश्किल होती है हाइट के चक्कर में, लेकिन फिर भी हाँ, क्या? स्ट्रेच योर लेग अकॉर्डिंग टू द ब्लैंकेट, क्या कहेंगे? अपनी लिमिट में रह के काम करना, जितनी तुम्हारी लिमिट है उसमें रह के काम करना है, बाहर नहीं जाना लिमिट से। और लिमिट में रह के काम करना है तो आंसर क्या बनेगा? स्पेंड विद इन योर लिमिट, अपनी लिमिट में रह के काम करना। सी फॉर कैट लगाएंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, मैं इसको हटा देता हूं साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। 17 के बाद 18, डोंट ओपन ओल्ड वाउंड्स, पुराने घाव को मत खोलो। ठीक है नहीं, डोंट ओपन मत खोलो ओल्ड, पुराने वाउंड्स मतलब किससे है? वाउंड्स का मतलब किससे? घाव, घाव समझते हो ना? पुराने दर्द, पुराने दुख, है ना? पुराने घाव को कुरेदो मत, पुराने जो ओल्ड वाउंड्स हैं उनको जो है कुरेदो मत। इसका मतलब क्या होगा? अप्लाई मेडिकल टू इंजरीज, नहीं, लिटरल मीनिंग कभी होता ही नहीं है। टू ब्रिंग अप पेनफुल पास्ट इश्यूज, बिल्कुल सही बात है। ओपन ओल्ड वाउंड्स का मतलब क्या है? ब्रिंग अप पेनफुल पास्ट इश्यूज। ओल्ड वाउंड्स मतलब पुराने कुछ इश्यूज हैं, ठीक है, उनकी बात चल रही है। डिस्कस हिस्टोरिकल, हालांकि मैं पता है मैं निगेटिव के चक्कर में उसको क्लिक नहीं किया, अभी मैं और देख लेता हूँ। डिस्कस हिस्टोरिकल इवेंट्स नहीं है, टू हील क्विकली फ्रॉम फिजिकल नहीं, यही है आंसर। टू ब्रिंग अप, हालांकि इतनी की ही है। ओपन ओपन ओल्ड वाउंड्स का मतलब है पेनफुल पास्ट इश्यूज को लेके आना, बीच में लेके आना। टू ब्रिंग अप पेनफुल पास्ट इश्यूज। नेक्स्ट देखो, लीव समवन हाई एंड ड्राई, किसी को भौचक्का दिया गया एकदम। समवन हाई एंड ड्राई, अकेला छोड़ दिया एकदम। ठीक है, अगर किसी को अकेला छोड़ दिया, समवन, लीव समवन, पहली बात तो किसी को छोड़ने की बात चल रही है। ठीक है, बात चल रही है किसकी? हाई एंड ड्राई की। हाई एंड ड्राई मतलब जब उसको जरूरत थी तब उसको छोड़ा है, सिचुएशन में, डिफिकल्ट सिचुएशन में तुमने उसका साथ नहीं दिया, तो यू हैव लेफ्ट समवन हाई एंड ड्राई। आ जाओ जरा, ऑप्शन देखो, हेल्प करना। अरे जब तुमने लीव कह दिया तो ये बात तो गलत है कि हेल्प होगा, कंफ्यूज गलत होगा। ठीक है, गिव समवन रॉन्ग एडवाइस, अरे टू लीव समवन विदाउट सपोर्ट इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, डिफिकल्ट सिचुएशन में बिना सपोर्ट किए छोड़ा हो। ऑन पिंस एंड नेडल्स, ऑन पिंस एंड नेडल्स क्या होगा साहब?
देखो भाई, जैसे मान लेते हैं कि तुम्हारा रिजल्ट आने वाला है, ठीक है, एसएससी का पेपर दे आए हो तुम, मान लेते हैं, और तुम्हारा रिजल्ट आने वाला है, तुम चेक कर रहे हो, लैपटॉप पे तुम्हारा हाथ है, तुम्हें अपना वो डालना है सर्च करने के लिए रोल नंबर। सो एट दैट मोमेंट यू वुड बी ऑन पेन्स एंड नेडल्स। उस टाइम पर तुम किस पे होंगे? उस टाइम पर तुम बहुत ज्यादा क्या होंगे, एनेक्शियसली किसी चीज का बहुत ज्यादा इंतजार कर रहे होंगे, चिंतित होकर बहुत ज्यादा किसी चीज का इंतजार कर रहे होंगे, ठीक है। फीलिंग कंप्लीटली सेफ नहीं, अगर कोई पिन और निडल्स पे है तो सेफ तो हो नहीं सकेगा। वेटिंग एनेक्शियसली और इन सस्पेंस, बहुत ज्यादा सस्पेंस में, और एनेक्शियसली मतलब चिंतित होकर किसी बात का इंतजार करना, ऑन पिन्स एंड निडल्स है। एंजॉइंग नहीं हो सकता, फीलिंग स्लीपी नहीं हो सकता है, डिलीट करो उसको, बी फॉर बॉल लगाओ। टर्न अ डी फियर, टर्न अ डी फियर का मतलब यार ये बहुत आसान है, किसी को इग्नोर करना टर्न अ डी फियर होता है। टू इग्नोर और पे नो अटेंशन, टर्न अ डी फियर। डी फियर मतलब एकदम बहरा कान, बहरा कान मतलब आप सुन ही नहीं रहे उसको। पॉर कोल्ड वाटर ऑन एन आइडिया, किसी आइडिया पर, कैसा, कोई आइडिया था तुम्हारे पास, उस पर तुमने ठंडा पानी डाल दिया है साहब। ठंडा पानी, पहली बात तो पानी डालना ही ऐसा है, किसी आइडिया पर पानी फेर दिया, मेरी बात पर पानी फेर दिया, मतलब तुमने उस बात को खराब कर दिया। बाकी ठंडा पानी डाल दिया फिर तो और खराब हो गया है, ठीक है नहीं, देखो जैसे ईडियम में कोल्ड एंड हॉट आ रहा है, तो कोल्ड का मतलब बात को खराब करने के लिए ही इन जनरल आएगा, ठीक है। नेक्स्ट आओ, स्ट्रांगली सपोर्ट करना, डिस्करेज करना, हाँ ये डिसअप्रूवल हो सकता है ना, शो डिसअप्रूवल, ठीक है। थिंक डीपली, मेक एन आइडिया मोर इंटरेस्टिंग नहीं, डिसअप्रूव करना, मेरे प्लान पर पानी फेर दिया, पानी फेरने का मतलब क्या है, आपने उसको डिसअप्रूव कर दिया है, टू शो डिसअप्रूवल और डिस्करेज। बी फॉर बॉल लगाएंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लीड समवन अप द गार्डन पाथ, बताओ भाई। देखो ये थोड़ा ठीक है क्वेश्चन, लीड समवन अप द गार्डन पाथ। अब तुम्हें ऐसा लगेगा कि भाई तुम किसी को लीड कर रहे हो, ठीक है, और तुम्हें लगेगा कि यार गार्डन पाथ जो है अच्छा रास्ता होगा, और अच्छा रास्ता होगा तो तुम कहोगे गाइड समवन सेफली, नहीं, टू शो समवन अ शॉर्टकट, टू टीच समवन पोलाइटली, मिसलीड समवन, आंसर बनेगा डी फॉर डॉग। गार्डन पाथ का मतलब नेगेटिव से निकलेगा, ये ध्यान रखना। लीड समवन अप द गार्डन पाथ, आप उसको गार्डन पाथ तक छोड़ा है, मतलब तुमने उसको गलत रास्ता बता दिया है। ध्यान रखना, मुझे लगता है पिछले 22 क्वेश्चन में से एक यही क्वेश्चन ऐसा है जहां तुम्हें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, यहां तुम कंफ्यूज हो सकते हो थोड़ा सा। लीव समवन अप द गार्डन पाथ टू मिसलीड समवन, ठीक है, आ जाओ जरा नेक्स्ट देखो। फेस द म्यूजिक, फेस द म्यूजिक मतलब जो है डिफिकल्टी, जो कॉन्सिक्वेंसेज है उसका सामना करना। फेस द म्यूजिक, यू हैव टू फेस द म्यूजिक, तुमने जो करा है तुम्हें उसके लिए परिणाम भुगतने पड़ेंगे। परिणाम भुगतना मतलब तुम्हें, तुमने जो करा है उसके कॉन्सिक्वेंसेज तुम्हें झेलने पड़ेंगे। तो यू हैव टू फेस द म्यूजिक, फेस द म्यूजिक क्या होगा, टू एक्सेप्ट एन अनप्लीजेंट रियलिटी और कॉन्सिक्वेंसेज। कॉन्सिक्वेंसेज को क्या करना, एक्सेप्ट करना। आई विल फेस द म्यूजिक, कि मैं जो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे उसको जो है फेस करने के लिए तैयार हूं, ठीक है। आंसर बनेगा ए फॉर एप्पल। ये बहुत इजी इडियम है जो आपने पहले भी सुने होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, स्ट्रेन एवरी नर्व, ठीक है, स्ट्रेन एवरी नर्व। अब वैसे देखो पूरा सेंटेंस अगर दे दिया जाता है ना, तो ये बात मान के चलो कि फिर क्वेश्चन आसान हो गया, क्योंकि पूरे अगर सेंटेंस में ईडियम दे दिया, मतलब समझ लो तुम्हें सेंटेंस पढ़ के काफी हद तक अंदाजा लग सकता है, चाहे वो ईडियम नया भी है, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। टू सिक्योर द स्कॉलरशिप, स्कॉलरशिप सिक्योर करने के लिए अनाया स्ट्रेन एवरी नर्व टू स्कोर द हाईएस्ट मार्क इन हर फाइनल एग्जाम। स्कॉलरशिप के लिए अनन्या ने जो है हाईएस्ट मार्क स्कोर करने के लिए उसने क्या किया, स्ट्रेन एवरी नर्व, उसने क्या किया होगा, ट्राई टू अवॉइड स्टडिंग, उसको स्कॉलरशिप चाहिए इसलिए इसलिए उसने पढ़ना बंद कर दिया। ट्राई एज हार्ड एज पॉसिबल, वैसे तो आंसर मुझे पता है क्योंकि मुझे ईडीएम के बारे में पता है कि आंसर ये होगा, लेकिन मैंने कहा तुम्हें नहीं भी पता था, ऑप्शन सारे होंगे बकवास, ये बी फॉर बॉल ही ठीक है। अब तुमने कहा स्कॉलरशिप चाहिए तो उसने क्या किया होगा, उसने कहा रिलैक्स कर लेती हूँ स्कॉलरशिप चाहिए, तो गलत हो गया। बिकम टू नर्वस टू स्टडी, बहुत नर्वस हो गई वो स्कॉलरशिप के लिए, नहीं, केवल एक ही है, उसने मेहनत करी। स्ट्रेन एवरी नर्व, है ना, हर एक अपनी बॉडी की हर एक नर्व लगा दी उसने काम करने के लिए, मेहनत करने के लिए, ठीक है। तो आंसर लगाओ, ए बी फॉर बॉल, आंसर लगा के आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, 25 देखेंगे। आसान क्वेश्चन लग रहा है क्या, वॉश माई हैंड्स ऑफ द मैटर, है ना, वॉश माई हैंड्स ऑफ द मैटर। देखो वॉश माई हैंड्स का मतलब तुमने अपने हाथ धो लिए, हाथ धोने का मतलब है तुमने पीछे छुटा लिया। इफ यू आर वॉशिंग योर हैंड्स फ्रॉम द मैटर या ऑफ द मैटर, इसका मतलब तुमने अपना हाथ धो लिया, मतलब भैया मैंने तो हाथ धो लिया, मैंने पीछे छुटा लिया। अब पीछे छुटाने की ही कॉन्टेक्स्ट है, एक बार पढ़ के देख लो, मीनिंग से भी समझ में आ जाएगा। रोहन, यू डिड नॉट कम टू हेल्प मी शिफ्ट माई लगेज, तुम मुझे मेरी हेल्प करने के लिए जो लगेज शिफ्ट करना था उसमें तुम नहीं आए। संजय, आई एम रियली सॉरी रोहन, आई डिड नॉट मीन टू वॉश माई हैंड्स ऑफ द मैटर, अ फैमिली इमरजेंसी केम अप, कि भाई फैमिली इमरजेंसी आ गई थी, मेरा मतलब जो है मैं
आई डिड नॉट मीन टू वॉश माई हैंड्स ऑफ द मैटर, मैं इस मैटर से या मैं तुम्हारी मदद करने से बचना नहीं चाहता था, लेकिन एक फैमिली इमरजेंसी आ गई थी इसलिए मैं नहीं आ पाया। अब देख लो, ही डिड नॉट वांट टू विड्रॉ हिज हेल्प इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, वो अपनी मदद को विड्रॉ नहीं करना चाहता था डिफिकल्ट सिचुएशन में, बिल्कुल सही बात है। उसने रोहन को इंटेंशनली अवॉइड किया नहीं, क्योंकि उसने बता दिया कि इमरजेंसी आ गई थी। ही फॉरगॉट द प्लान कंप्लीटली, नहीं इमरजेंसी आई थी इसलिए नहीं आ पाया। ही डिड नॉट वांट टू कैरी एनी लगेज, नहीं। देखो अब तुम मीनिंग से देख लो, नहीं भी पता तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो 26, व्हाट डज द ईडियम कॉल समवन्स ब्लफ, कॉल समवन्स ब्लफ, अच्छा ईडियम है भाई, ध्यान रखना, ठीक है। कॉल समवन्स ब्लफ, देखो ब्लफ समझ रहे हो, ब्लफ का मतलब होता है फेंकना, है ना। कोई लंबी लंबी फेंक रहा है तो ब्लफ कर रहा है, बोले यार ब्लफ मत कर, ब्लफ मत कर मतलब यार कि फेक मत, है ना। एक ऐसा झूठे झूठी बात मत बता, बहुत ज्यादा फेंक रहा है तू, फेक मत, है ना। तो ब्लफ का मतलब है फेंकना किसी का। तो कॉल समवन, किसी ने फेंकी, समवन्स ब्लफ, किसी ने झूठ बोला, किसी ने ब्लफ करा, किसी ने बहुत लंबी लंबी फेंकी, और तुमने कॉल कर दिया उसको, कॉल कर दिया मतलब उसको चैलेंज कर दिया। तो किसी के झूठे वादे को, किसी के झूठी फेंकी हुई बात को, किसी की झूठी बात को चैलेंज करना कॉल समवन्स ब्लफ है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, ऑप्शन देख लो, टू सपोर्ट समवन्स क्लेम, टू प्रे समवन फॉर ऑनेस्टी, पहली बात तो ब्लफ आ गया तो ऑनेस्टी का कोई मतलब ही नहीं है यार। टू इग्नोर समवन्स वार्निंग, किसी की वार्निंग को जो है इग्नोर करना, नहीं। टू चैलेंज समवन टू प्रूव देयर क्लेम, किसी को क्या करना, चैलेंज करना, टू प्रूव देयर क्लेम, ठीक है। नहीं कि भाई अपनी बात को क्लेम को, जो तुमने क्लेम कर रहे हो कि तुमने ऐसा किया है, तुम ऐसा कर सकते हो, उसको क्या किया उसने, चैलेंज किया कि ये चीज सही नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। टू कॉल समवन्स ब्लफ का मतलब होगा किसी के झूठे वादे को चुनौती देना। चाहूं तो मैं लिख भी देता हूं, ठीक है भाई। चलो, झूठे वादे को चुनौती दे दी है। टू गिव वंस ऑन ग्रेव, अपनी खुद की कबर खोदना, ठीक है। नहीं, टू डिग वंस ऑन ग्रेव, डिग मतलब किससे, खोदने से, वंस मतलब खुद की, ऑन मतलब अपनी खुद की, ग्रेव मतलब कब्र, अपनी खुद की कब्र खोलोगे मतलब हेल्प करोगे, बुरी सिचुएशन से बच जाओगे, अचीव कर लोगे, नहीं। टू कॉज ट्रबल फॉर वन सेल्फ बाय वंस ऑन एक्शंस, अपने खुद के एक्शन से अपना नुकसान करना क्या है, टू डिग वंस ऑन ग्रेव है। बात समझ में आई होगी। 28 पे आइएगा, वट डज द एडियम हिट द रॉन्ग नेल मीनिंग, ठीक है। नहीं, हिट द रॉन्ग नेल, तुमने हिट तो किया लेकिन तुमने किसको हिट कर दिया, द रॉन्ग नेल। नेल का मतलब समझ रहे हो किससे, नेल का मतलब किससे है, कील वगैरह से हो सकता है, नेल का मतलब कील से हो सकता है ना। अब जैसे मान लेते हैं यहाँ पे, ये मैंने एक कील, दो कील लगा रखी है, इस वाली पे हिट करना है, तुमने इस वाली पे हिट कर दिया, दो कील लगी हुई है मान लेते हैं, मतलब तुमने गलत व्यक्ति को टारगेट कर लिया, तुमने गलत व्यक्ति के ऊपर आरोप लगा दिया, ऐसा कहना चाह रहे हो। रॉन्ग नेल मतलब रॉन्ग पर्सन, और रॉन्ग पर्सन को हिट करना मतलब तुमने गलत आदमी पर आरोप लगाए हैं, तुमने गलत आदमी पकड़ लिया किसी काम के लिए। टू एक्यूज और टारगेट द रॉन्ग पर्सन, रॉन्ग नेल का मतलब गलत व्यक्ति। अ पेन इन द नेक, भाई बताओ गर्दन में अगर दर्द है तो क्या कर सकते हैं, ठीक है। नहीं, अ पेन इन द नेक, पेन इन द नेक है एक तरीके से कोई व्यक्ति किसी का सिर का दर्द है, यू आर द पेन इन माई नेक, कि तुम, कोई आदमी जैसे कहता है मेरे सिर पे मंडराता रहता है तो हमेशा, ये तो मेरे सिर पे रहता है हमेशा। सिर पे रहने का मतलब क्या है, नेक पे रहने का मतलब क्या है, कि वो सिर का दर्द है तुम्हारे, ठीक है। पेन इन द नेक का मतलब है कोई व्यक्ति जो तुम्हारे सिर का दर्द है, सिर का दर्द मतलब कोई व्यक्ति बहुत जो तुम्हें इरिटेट करता है। सिर दर्द का मतलब क्या है, तो मेरे सिर दर्द मत कर मतलब मुझे इरिटेट मत कर। तो पेन इन द नेक मतलब क्या होगा, बहुत ज्यादा इरिटेटिंग, समवन या समथिंग वेरी इरिटेटिंग, पेन इन द नेक, ठीक है। नेक्स्ट आओ, बीट वंस हेड अगेंस्ट अ ब्रिक वॉल, बताओ भाई, बीट वंस हेड अगेंस्ट द ब्रिक वॉल, वंस हेड, अपने खुद के हेड को बीट करना, अगेंस्ट किस, कहां मार रहे हो अपने सिर को, अगेंस्ट अ ब्रिक वॉल। एक भाई ईंटों की बनी हुई दीवार है और तुम अपना सिर जो है उसमें जोर जोर से मार रहे हो, क्या मतलब है इस बात का, बीट वंस हेड अगेंस्ट द ब्रिक वॉल का, बीट वंस हेड अगेंस्ट द ब्रिक वॉल का मतलब है कि तुम एक ऐसी चीज करना चाह रहे हो जो कि इम्पॉसिबल है, या फिर ऐसा कर रहे हो जिससे कोई फायदा नहीं होगा, वेस्ट ऑफ एफर्ट्स है। तुम सोच के देखो, तुम अपना सिर दीवार में मार रहे हो, ब्रिक वॉल है, दीवार नॉर्मल दीवार नहीं लकड़ी वकड़ी वाली की, चलो ठीक है चल जाएगा, ब्रिक वॉल है। अगर ब्रिक वॉल है और तुम अपना सिर उसमें मार रहे हो, उसका मतलब क्या होगा, इसका बेसिक मतलब यही होगा कि कुछ फायदा होने वाला नहीं है, तुम वेस्ट ऑफ एफर्ट्स कर रहे हो, उससे कुछ फायदा नहीं होगा। अगर नहीं होगा तो तुम हार्ड कोशिश कर रहे हो, सफल हो जाओगे नहीं, वेस्ट एफर्ट्स ऑन सम इम्पॉसिबल और ऑन समथिंग इम्पॉसिबल, किसी इम्पॉसिबल चीज पे अपने एफर्ट्स को वेस्ट करना, बीट वंस हेड अगेंस्ट अ ब्रिक वॉल।
गो टू द एंड्स ऑफ द अर्थ, गो टू द एंड्स ऑफ द अर्थ। अब भैया अगर तुम चले गए कहाँ, एंड्स ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के कोने तक, बोले यार जो है मैंने तुम्हें एक काम बताया था, तुमने वो काम नहीं किया। जैसे तुम किसी को बोलते हो यार मैंने तुझे एक काम बताया, तूने मेरा काम नहीं किया, तो तू उसके बदले में कहता है यार मैं तुझे क्या बताऊं, मैंने इतना प्रयास करा है, इतनी कोशिश करी है तुम्हारा काम करवाने की कि पूछो मत, कि मैं तो पता नहीं कहाँ कहाँ हुआ है तुम्हारा काम कराने के लिए, लेकिन मैंने तो सब कुछ करा है, लेकिन भाई बहुत डिफिकल्ट काम था, मुझसे हो नहीं पाया। ठीक है नहीं, तो गो टू द एंड्स ऑफ द अर्थ का मतलब यहां से निकलेगा कि पृथ्वी के कोने तक चले गए हो। पृथ्वी के कोने तक जाना मतलब कोई ऐसा काम, मतलब एग्जाम्पल हालांकि थोड़ा सा कम रिलेट हो पाया, हाँ लेकिन हाँ, गो टू द एंड्स ऑफ द अर्थ मतलब पृथ्वी के हर कोने तक तुम जाने को तैयार हो किसी काम के लिए। बोले मुझे ये चीज की जरूरत है, ठीक है, जैसे तुम्हारी बाबू सोना तुमसे कहते कि मुझे ये चीज चाहिए, है ना, तो वो तुम्हारे तो चांद तारे तोड़ लाएंगे साहब। अब चांद तारे तोड़ लाओगे इसका मतलब तुम पृथ्वी के एंड तक तो जा ही रहे हो, उससे बाहर जा रहे हो, तभी जाके तो चांद तारों तक जा पाओगे। तो वही है, सब कुछ करने के लिए तैयार रहना। गो टू द एंड्स ऑफ द अर्थ मतलब कितनी भी डिफिकल्ट सिचुएशन हो, कितनी भी डिफिकल्ट प्रॉब्लम हो, ठीक है नहीं, कितनी भी डिफिकल्ट समस्या हो तुम्हारे सामने, उसको उस कोई वो चीज मैटर ही नहीं करती, तुम कहां तक जाने के लिए तैयार हो, एंड ऑफ द अर्थ तक जाने के लिए तैयार हो। अगर ऐसा है तो जरा देख लो, ट्रेवल फॉर एंजॉयमेंट नहीं, डू एनीथिंग नो मैटर हाउ डिफिकल्ट, कितनी भी मुश्किल बात हो तुम सब कुछ करने के लिए तैयार हो। अगर सब कुछ करने के लिए तैयार हो तो क्या बनेगा, बी फॉर बॉल बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, बी इन हॉट वाटर। अब मैंने बताया था कोल्ड का, तो मैंने आपको बता दिया था कि ठंडे पानी की अगर बात होगी तो भैया फिर तो थोड़ा सा जो है बात को खराब करने की बात है। लेकिन अगर मैं तुमसे कह रहा हूं तुम जो हो, हालांकि अगर तुम किसी भी प्रकार के पानी में हो, तुम ठंडे में हो तुम गर्म में हो, उस बात से मतलब है ही नहीं। अगर तुम पानी में हो, चाहे वो बहुत ठंडा है तो दिक्कत है, गर्म है तो दिक्कत है, लेकिन जो हॉट है वो जनरली निगेटिविटी के लिए आता है, गलत गलत चीज के लिए आता है, आप ऐसा कह लो। या मैं कह लूं कि वो परेशान करने के लिए आएगा, डिफिकल्टी के लिए आएगा। हॉट जब भी आप लगाओगे वो डिफिकल्टी के लिए आएगा। तो बी इन हॉट वाटर, गर्म पानी में तुम हो, तुम्हें नरक में सजा दी गई कि गर्म पानी में इस आदमी को डुबा दो, इसका मतलब तुम्हारे साथ समस्या है भाई। अगर तुम्हारे साथ समस्या है तो तुम रिलैक्स नहीं कर रहे हो। टू बी इन ट्रबल और डिफिकल्टी, तुम किस में हो, तुम्हारे साथ समस्या है, तुम डिफिकल्टी में हो, ब्रेवली एक्ट कर रहे हो, गर्म पानी नहीं करवाएगा ब्रेवली एक्ट, टू बिकम वेरी फेमस नहीं, बी फॉर बॉल बनाओ, आगे बढ़ो। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिएगा, ऑफ एंड ऑन। ऑफ एंड ऑन मतलब यदा कदा, है ना, कभी कभार की बात है। क्या तुम वहां, मैं तुमसे पूछूं कि क्या तुम आजकल अपने दोस्त सौरभ से मिलने जाते हो, तो मैं कहूं नहीं यार आजकल टाइम नहीं मिलता, कभी कभी जाता हूं, ऑफ एंड ऑन। ठीक है, तो ऑफ एंड ऑन का मतलब कभी कभी, कभी कभी मतलब इरेगुलरली, फ्रॉम टाइम टू टाइम। ठीक है, कभी कभी की बात है, ऑफ एंड ऑन मतलब कभी कभी। ठीक है, आ जाओ जरा, when the project faced unexpected problems, Rohan suddenly quit the team and left his colleagues in the lurch, left his colleagues in the lurch। देखो, अगर मैं तुमसे कहूं कि लर्च का मतलब क्या होता है, लर्च होता है लड़खड़ाते हुए चलना, समझ रहे हो, लर्च होता है लड़खड़ाते हुए चलना। तो अब तुम कॉन्टेक्स्ट निकाल लो कि भाई जब प्रोजेक्ट जो है अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स फेस कर रहा था, तो रोहन ने क्या किया, अपनी टीम को छोड़ दिया, कहा, इन द लर्च। इन द लर्च मतलब लड़खड़ाते हुए छोड़ दिया, लड़खड़ाते हुए छोड़ दिया मतलब उसने मदद करी है, नहीं करी। अबंडन्ड देम एट अ डिफिकल्ट टाइम, मुश्किल समय में उनको छोड़ दिया। अगर कोई व्यक्ति लड़खड़ा रहा है मतलब अच्छी सिचुएशन तो नहीं है, बुरी ही सिचुएशन है, अगर बुरी सिचुएशन है तो अबंडन देम एट अ डिफिकल्ट टाइम। नेक्स्ट देखिएगा, गो बर्सर्क। देखो भाई, बर्सर्क जो शब्द है, मैं आपसे कहूं बर्सर्क का मतलब क्या है, बर्सर्क ही है गुस्से में बेकाबू हो जाना। ठीक है नहीं, बर्सर्क है एक तरीके से टू बिकम अनकंट्रोलेबल। ठीक है, बेसिकली गुस्से में, टू बिकम अनकंट्रोलेबल बर्सर्क है। तो गो बर्सर्क का मतलब पागल हो जाना, गुस्से में आग बबूला हो जाना, गो बर्सर्क है। अगर गो बर्सर्क समझ में आया तो एक्ट कामली, ये तो अपोजिट हो गया, बिहेव इन अ वाइल्ड और अनकंट्रोलेबल मैनर, यही तो हमारा आंसर है, बी फॉर बॉल। ठीक है, नेक्स्ट आओ, सिट बैक ऑन वंस अचीवमेंट। भाई तुम अपनी, तुम्हारी कुछ अचीवमेंट है उसी पे बैठे हो तुम, ठीक है नहीं, अब तुमने आगे अपना भविष्य में कुछ ट्राई करना बंद कर दिया है। टू स्टॉप ट्राइंग बिकॉज ऑफ पास्ट सक्सेस, तुमने पास्ट में कुछ अच्छा अचीव कर लिया होगा, हो सकता है, ठीक है, लेकिन आगे बढ़ने के लिए कुछ ना कुछ नया करते रहना चाहिए, उसके बिना काम नहीं चलेगा। तो सिट बैक ऑन वंस अचीवमेंट होगा टू स्टॉप ट्राइंग बिकॉज ऑफ पास्ट सक्सेस, बी फॉर बॉल लगाएंगे, आंसर आगे बढ़ेंगे।
व्हेन इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स बिकम वाइड स्प्रेड सेवरल कंपनीज डिसाइडेड टू गो विद द फ्लो। गो विद द फ्लो क्या है भाई? जो ट्रेंड है उसके साथ चलना, ठीक है नहीं। गो विद द फ्लो है जो मोस्टली लोग कर रहे हैं उसके साथ चलना। तो क्या कहेंगे आप? टू फॉलो व्हाट मोस्ट पीपल आर डूइंग, उस चीज को फॉलो करना जो अधिकतर लोग करते आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 38 देखेंगे, ठीक है। कंस्ट्रक्शन आउटसाइड was so loud that Ria felt she needed peace and quiet to finish her assignment। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि अंडरलाइन कहां है, समझ रहे हो? मैं जानना चाह रहा हूं कि अंडरलाइन कहां है। तो शी नीडेड पीस एंड क्वाइट, मुझे लगता है ये पीस एंड क्वाइट की ही बात कर रहा है, यही एक इडियम है हमारे पास, है ना भाई? ये तुम्हारा क्वेश्चन है, समझ लो, ठीक है, यही तुम्हारा क्वेश्चन है। कंस्ट्रक्शन आउटसाइड वॉज सो लाउड दैट रिया फेल्ट शी नीडेड पीस एंड क्वाइट। कंस्ट्रक्शन इतना तेज था कि रिया को ऐसा लगा कि उसको पीस एंड क्वाइट, क्वाइट मतलब शांति चाहिए, पीस मतलब भी शांति चाहिए, ठीक है। अच्छा, शांति, पीस मतलब शांति, क्वाइट मतलब शांत माहौल, ठीक है। पीस एंड क्वाइट टू फिनिश हर असाइनमेंट, अपने असाइनमेंट को करने के लिए उसको नॉइजी एनवायरमेंट चाहिए, काम एंड साइलेंट एटमॉस्फेयर चाहिए, काम एंड साइलेंट एटमॉस्फेयर चाहिए उसको। नेक्स्ट देखो, बिल्ड कासल इन द एयर। भाई देखो, अगर तुम बना रहे हो, क्या बना रहे हो? कासल। बिल्ट मतलब बनाना, कासल मतलब किला। कहाँ बना रहे हो किला? हवा में तुम किला बना रहे हो। हवा में किला बना रहे हो मतलब तुम क्या कर रहे हो? तुम डे ड्रीमिंग कर रहे हो। हवा में किले बनाना, अरे आज मैं तो ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, एक दिन में 10 मॉक लगा लूंगा, 2-2 घंटे वाले, 4 घंटे सोऊंगा, 20 घंटे मॉक लगाऊंगा, और भाई साहब पूछो मत, 100 नंबर ले आऊंगा 100 में से। क्या है? यू आर बिल्डिंग कासल इन द एयर, तुम हवा में जो है बात कर रहे हो। ठीक है। तो बिल्ड कासल इन द एयर टू डे ड्रीमिंग और इमेजिन इम्पॉसिबल थिंग्स, इमेजिन इम्पॉसिबल थिंग्स बिफोर बॉल। नेक्स्ट देखो भाई, आफ्टर ईयर्स ऑफ प्रैक्टिसिंग इन द कोर्ट रूम एडवोकेट मेहता हैज बिकम अ डैब हैंड। भाई मेहता जो है वो डैब हैंड हो गया है, ठीक है नहीं। देखो, अगर तुम्हें डैब का मीनिंग पता होगा तो तुम्हारा काम चल जाएगा। डैब का मतलब ही स्किल्ड से होता है, समझ रहे हो? जो किसी काम को करते करते परफेक्ट हो गया है उसको कहते हैं डैब। ही बिकम अ डैब हैंड मतलब वो एक स्किल्ड हैंड हो गया है, मतलब उसको बहुत अच्छा आ गया है, बहुत जो है कई साल उसने प्रैक्टिस करी तो वो डैब हैंड हो गया, मतलब बहुत स्किल्ड व्यक्ति हो गया अपने काम में। हु स्पीक्स टू मच, अ पर्सन हु इज वेरी स्किलफुल एट समथिंग, वो व्यक्ति जो बहुत ज्यादा क्या है, स्किलफुल है किसी काम में, जो डिसलाइक करता है आर्ग्यूमेंट को, जो अवॉइड करता है हार्डवर्क को। नहीं, क्या लगाओगे? बिफोर बॉल। 41 देखेगा, एज लेजी एज टोड। भाई टोड समझते हो ना? टोड होता है फ्रॉग लाइक। मैं भी बहुत ज़्यादा वैसे डिफरेंस नहीं बता पाऊंगा, लेकिन टोड मेंढक ही होता है, समझ लो, ठीक है नहीं। एम्फीबियन होता है हालांकि, ठीक है। फ्रॉग लाइक एम्फीबियन टोड होता है। तुम बहुत ज्यादा आलसी हो गए हो, तुमने कहा एज लेजी एज अ टोड। टोड मतलब, अरे फ्रॉग भी तो लेजी होता है, पानी में पड़ा रहता है, तो वही है। समवन हु लाइक्स प्लेइंग आउटसाइड नहीं, समवन एक्सट्रीमली लेजी, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा क्या हो, लेजी हो, ठीक है। नेक्स्ट देखो साहब, इन हॉट वाटर, फिर से वही आ गया। अगर तुम डिफिकल्टी में हो तो हॉट वाटर में हो, फीलिंग फिजिकली हॉट एंड सीरियस, हाँ इन सीरियस ट्रबल। महेश वॉज इन सीरियस ट्रबल, वो मुश्किल में था। प्रिपेयरिंग टी, फिक्सिंग वाटर हीटर नहीं। नेक्स्ट देखना जरा, टेक द बुल बाय द हॉर्न्स। टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, भाई तुमने अगर बुल को हॉर्न से पकड़ लिया, इस बात का मतलब क्या है? तुमने सिचुएशन का बहुत ज्यादा है, ऐसा मान लो कि बहुत ज्यादा बहादुरी से सामना करा है। टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, सीन, बुल आ रहा था, तुमने सींग पकड़ लिया और उसका जो है सामना किया, जो भी वो कर रहा था। ये तो कहीं गाड़ी गाड़ी चलना हो गया हालांकि, लेकिन हाँ सींग भी तो ऐसे ही होते हैं। टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, तुमने डिफिकल्ट सिचुएशन का बहुत बहादुरी से सामना किया। अवॉइड करा डिफिकल्ट और डेंजरस सिचुएशन बोल्डली, ठीक है नहीं। टू कॉन्फ्रंट, कॉन्फ्रंट मतलब सामना करना, डिफिकल्ट और डेंजरस सिचुएशन का बहुत साहसिक रूप से। पिक अप द गंटलेट, भाई पिक अप द गंटलेट क्या होगा? मतलब आपने चैलेंज जो है एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है। एक होता है थ्रो डाउन द गंटलेट। थ्रो डाउन द गंटलेट होता है जब तुमने चैलेंज दिया है किसी को, तो वो थ्रो डाउन है, तुमने चैलेंज सामने वाले को दे दिया, थ्रो करा, तुमने तुमने चैलेंज करा है ना। टू चैलेंज समवन। बाकी पिकअप, पिकअप मतलब उठा लिया, तुमने उठा लिया मतलब तुमने एक्सेप्ट कर लिया। टू एक्सेप्ट द चैलेंज ब्रेवली, ध्यान रखना दोनों बातें ही हैं जो पूछी जाती हैं। गेट द ड्रॉप ऑन समवन, गेट द ड्रॉप ऑन समवन मतलब ऐसा है कि, ऐसा मतलब ऐसे तो ऑप्शन देख लो, हिंदी में तुम्हें क्या बताऊं, किसी के ऊपर कोई एडवांटेज है, ठीक है नहीं। गेट द ड्रॉप ऑन समवन, किसी के ऊपर तुमने कोई ड्रॉप गिरा दिया, किसी के ऊपर तुमने क्या गिरा दिया, कोई ड्रॉप गिरा दिया। कॉन्टेक्स्ट क्या लगाओगे? टू गेन एन अनएक्सपेक्टेड और सीक्रेट एडवांटेज ओवर समवन, किसी के ऊपर तुम्हारा सीक्रेट एडवांटेज है, तुमने ड्रॉप गिरा दिया है, मतलब जो है उसके ऊपर टोटका कर दिया है। अब क्या है, सीक्रेट एडवांटेज तुम्हें मिलेगा उसके ऊपर। टू गेन एन अनएक्सपेक्टेड और सीक्रेट एडवांटेज ओवर समवन, ठीक है।
पुल आ फास्ट वन। पुल आ फास्ट वन 46 देखिएगा, 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपके सामने। पुल आ फास्ट वन किसको कहेंगे? अ, जैसे मान लेते हैं कोई चीज चल रही थी, कोई गेम चल रहा था, कोई प्ले चल रहा था, कुछ भी चल रहा था, और आपने पुल अ फास्ट वन मतलब आपने एक ऐसी चीज निकाली जिससे आपको एडवांटेज मिला। पुल मतलब निकालना, फास्ट वन मतलब एक ऐसी चीज जो एकदम तुम्हें बहुत तेजी से तुम्हें फायदा कराएगी। फास्ट वन मतलब एकदम तेज वाला। वन मतलब तो किसी भी एक चीज को निकाला तुमने। फास्ट वन मतलब वो चीज जो तुम्हारा फायदा कराएगी, जो एडवांटेज तुम्हें देगी। तो पुल अ फास्ट वन होगा गेन एन एडवांटेज थ्रू अ क्लेवर और सीक्रेट ट्रिक। किसी सीक्रेट ट्रिक से एडवांटेज पाना पुल अ फास्ट वन है। 46 का आंसर ए फॉर एप्पल बनेगा। 47 देखेगा, फॉल इनटू वंस ऑन ट्रैप, अपने खुद के ट्रैप में घुस जाना, अपने खुद के जो है ट्रैप में फंस जाना। आउट स्मार्ट समवन क्लेवरली, बिकम अ विक्टिम ऑफ वंस ऑन प्लॉट, अपने खुद के प्लॉट का, अपने खुद का जो तुमने रचा है उसका ही विक्टिम बन जाना, उसका ही दोषी बन जाना, उसका ही शिकार हो जाना। बी फॉर बॉल हो जाएगा। एस्केप नहीं, ट्रिक समवन नहीं, फॉल इनटू वंस ऑन ट्रैप। नेक्स्ट देखो, कॉल इन द डेट। कॉल इन द डेट का मतलब क्या है? देखो, डेट का मतलब तुमने किराया वो ले रखा है किसी से, समझ रहे हो? डेट मतलब तुमने क्या ले रखा है? किसी ने तुमसे किराया ले रखा, किसी ने तुमसे डेट ले रखा है, उधार ले रखा है। कॉल इन का मतलब उसको तुमने फोन किया, बोले साहब बताओ कब तक तुम पैसे दे दोगे। कॉल इन द डेट का मतलब है टू डिमांड रीपेमेंट स्ट्रिक्टली। तुमने उससे पैसे चाहिए, तुम्हें उससे जो है जो उसने डेट लिया था वो तुम्हें वापस चाहिए। तो कॉल इन द डेट मतलब तुमने उससे बहुत स्ट्रांगली किसी चीज को मांगा है। तो डिमांड रीपेमेंट स्ट्रिक्टली, बी फॉर बॉल आंसर बनाएंगे, कॉल इन द डेट। हालांकि वैसे तो कॉल इन फ्रेजल वर्ब की तरीके से बन गया है, ठीक है। नहीं, कॉल इन किसकी वजह से बन गया? ये फ्रेजल वर्ब की तरीके से बन गया, ठीक है। ये बना फ्रेजल वर्ब की वजह से, कॉल इन की वजह से। नेक्स्ट लाओ, एंटर द फ्रे। देखो, फ्रे का मतलब समझ रहे हो? फ्रे होता है एक तरीके से झगड़ा, मुकाबला किसी तरीके का, ठीक है। नहीं, फ्रे क्या होता है? फ्रे होता है झगड़ा, मुकाबला। फ्रे होगा किसी प्रकार का कोई झगड़ा, कोई कंपटीशन, कोई किसी प्रकार का मुकाबला, ठीक है। अगर मुकाबला, कंपटीशन, अगर तुम एंटर हो गए हो किसमें? फ्रे में, इसका मतलब तुमने विड्रॉ कर लिया, या फिर ज्वाइन, टू ज्वाइन अ कंपटीशन और कॉन्फ्लिक्ट, किसी कॉन्फ्लिक्ट या झगड़े में आप इन्वॉल्व हो गए हो। नेक्स्ट देखेगा, कीप एन ईयर टू द ग्राउंड, अपना एक कान तुमने कहां लगा के रखा है साहब? ग्राउंड में लगा के रखा है। इसका मतलब तुम क्या कर रहे हो? इसका मतलब तुम क्या कर रहे हो? देखो, ग्राउंड पे लगा के रखने का मतलब है कि तुम जो है ग्राउंडेड हो। ग्राउंड पे लगा के रखने का मतलब है कीप एन ईयर टू द ग्राउंड का मतलब तुम आज आज भी ग्राउंडेड हो। ग्राउंडेड हो मतलब तुम नए नए ट्रेंड्स पे ग्राउंडेड। एक आदमी होता है जिसको कुछ नहीं पता, जो बिल्कुल प्रेजेंट के टाइम से बहुत दूर चल रहा है ना, तो उसको आप नहीं कहेंगे कीप एन ईयर टू द ग्राउंड। एक ऐसा व्यक्ति जो आज के हर एक ट्रेंड से रिलेटेड है, हर एक ट्रेंड से रिलेट कर पाता है, ठीक है। तो उस व्यक्ति के लिए कहेंगे कीप एन ईयर टू द ग्राउंड, कि वो आज भी जमीन से जुड़ा है। जो भी ट्रेंड चल रहा है, जो भी डेवलपमेंट चल रहा है उससे वो वाकिफ है, उससे वो अलर्ट है। तो आंसर क्या कहेंगे? टू स्टे अलर्ट टू न्यू ट्रेंड्स और डेवलपमेंट। नया ट्रेंड और नए डेवलपमेंट से रिलेटेड, कि आजकल बाजार में क्या चल रहा है, मार्केट में क्या चल रहा है, क्या ट्रेंड चल रहा है, क्या आजकल जो है दुनिया फॉलो कर रही है, इन सब बातों से कोई व्यक्ति जुड़ा हुआ है। वो कैसे जुड़ा हुआ होगा? जब वो अपने कान को कहाँ रखेगा, जब वो अपने ईयर को कहाँ रखेगा? ग्राउंड पे। ग्राउंड पे मतलब जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति होगा, तो वो जमीनी बातों को समझेगा कि आजकल ट्रेंड में क्या चल रहा है, जेनजीज क्या फॉलो कर रहे हैं, क्या चीज़ आजकल ट्रेंड में चल रही है। आपने देखा होगा ना कि आजकल फिलहाल के टाइम में जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हों या न्यूज़ चैनल्स हों, अच्छे अच्छे न्यूज़ चैनल्स जो हैं, वो उनको समझ में आ रहा है कि जेनजीज की इंपॉर्टेंस क्या है, और वो उस तरीके से कवर भी कर रहे हैं। जो लोग कवर नहीं कर रहे हैं उनकी बहुत आलोचना भी होती है। तो इट्स ऑल अबाउट कि भाई कुछ चैनल्स हैं जो कीपिंग देयर ईयर टू द ग्राउंड, जो है जमीन से जुड़े हैं और नए नए ट्रेंड्स को समझ रहे हैं कि क्या चल रहा है, ठीक है। चलो भाई 51, व्हाट डज द इडियम फॉल इनटू वंस ऑन ट्रैप? यार ये तो कितनी बार बता दिया। एस्केप डेंजर, सक्सेड थ्रो, टू बी हार्म्ड वंस ऑन प्लान। बी हार्म्ड बाय वंस ऑन प्लान, अपने खुद के प्लान से क्या हो जाना? हार्म हो जाना। नेक्स्ट देखो, 52 देखते हैं साहब, लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। लेकिन 52 में मुझे ये नहीं दिख रहा कि मैं जो है अंडरलाइन किसको करूं, पढ़ना पड़ेगा पूरा। आफ्टर अ लॉन्ग डे एट द ऑफिस, रोहन सेड, रोहन ने क्या कहा साहब? आई एम एग्जॉस्टेड, आई थिंक इट्स टाइम टू हिट द हे। अच्छा ठीक है, हिट द हे ईडियम है, ईडियम है हिट द हे, ठीक है। हिट द हे समझते हो? हे का मतलब घास, भूसा। भूसा समझते हो? भूसा तो समझते होंगे, खैर इससे तो इतना तो तुम जो है शहरी नहीं हो गए होंगे। बहुत पूरे दिन ऑफिस में काम करने के बाद रोहन ने कहा आई एम एग्जॉस्टेड, मैं बहुत ज्यादा थक गया हूं। तो अब समय है क्या करने का? हिट द हे, भूसे को हिट करने का। भूसे को हिट करना नहीं है, भूसे को हिट करना मतलब सोने का टाइम है, ठीक है। स्टार्ट वर्किंग अगेन नहीं, थक गया तो दोबारा काम क्यों करेगा? गो टू स्लीप, क्लीन द रूम, गो आउट फॉर डिनर नहीं, गो टू स्लीप, सोने का टाइम आ गया भाई। बहुत बढ़िया। हाँ जी, तो पीडीएफ चाहिए टेलीग्राम पे आ जाओ, ठीक है।
मुझसे कुछ वार्तालाप करनी है, नए-नए क्वेश्चंस देखने हैं, मैं जो है आजकल हमने रील्स बनानी भी शुरू करी है छोटी-छोटी, डेली का एक क्वेश्चन हमने करना शुरू करा है और हम काफ़ी-काफ़ी नई-नई यूनिक चीज़ें उसमें डिस्कस करते हैं। तो आई थिंक आप लोग को मज़ा आएगा। अगर आपको इस प्रकार का कुछ कंटेंट देखना है, डेली स्क्रॉल करते-करते कुछ नई बात सीखनी है या इंस्टाग्राम का सही तरीके से यूज़ करना है तो इंस्टाग्राम पे भी आ सकते हो। इंस्टाग्राम हालाँकि एक ऐसा रास्ता भी है जहाँ आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मैसेज वगैरह कुछ भी करके। जैसे ही मेरे पास टाइम होगा मैं आपको जो है अ मतलब रिप्लाई करूँगा। कुछ भी आपका सवाल है, कोई समस्या है, कोई दिक्कत है, पूछने का कुछ भी है, आप मुझसे पूछिएगा बेझिझक होके। जो मुझसे मदद होगी मैं कर पाऊँगा, ठीक है? चलो ख़ैर, आज के लिए गाइस इतना रखते हैं। चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। गुड नाइट एवरीवन।